कौन किसका पिता, कौन किसकी माँ, कौन किसकी बहन, न जाने कितने बार आप इनके पति हो चुके हो। ये माया है, वो सत्य माना जाए कि ये सत्य माना जाए। श्रीमद् भागवत जी में चित्रकेतु के उपाख्यान में एक कथा आती है भागवत जी में कि राजा चित्रकेतु को कोई संतान नहीं थी। 1 करोड़ रानियां, चित्र माने स्त्री का चित्र बना हो, वो हाथ रख दे तो वो सशरीर प्रकट हो जाती थी, लेकिन किसी से कोई संतान पैदा नहीं और विवाह इतने कर लिए। एक बार देवर्षि नारद डौम में देवल ऋषि चित्रकेतु से मिलने के लिए गए। कृतिद्युति उनकी बड़ी रानी है। कहा महाराज हमें ज्ञानोपदेश न करो, हमें पुत्र दो। नारद जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्रोत्तर है नहीं। बोले कुछ भी करो, बलादपि, जो हमारे भाग्य को दे सकता है वो मेरे भाग्य में पुत्र भी दे सकता है, हमें पुत्र चाहिए। अब नारद से जब बहुत आग्रह किया तो धौम में नारद देवल ने कहा इनको दे दो पुत्र। तो पुत्र दे दिया, पैदा हुआ, बड़ा हुआ कृतिद्युति रानी से। और जो और रानियां थी उनको ईर्षा हो गई कि देखो राजा का प्रेम वैसे भी बड़ी रानी कृतिद्युति से था, अब उसको बेटा हुआ, हम लोग तो बिना संतान के हैं, तो हमारी अब कौन कदर करेगा। तो उनने ईर्षा में आकर के उस बालक को जहर पिला दिया। उत्तारलोचना, आंखें फट गईं, मर गया। और वो सबसे पहले रोई जिन्होंने जहर पिलाया। अब कृतिद्युति ने तो अपने बाल नोचने प्रारंभ किए, कपड़े फाड़ने प्रारंभ। यथा कुररी पक्षी अपने पुत्र वियोग में अपने बाल खींचता है, वैसे कृतिद्युति रानी का। और देवल महाराज चित्रकेतु ने तो अपनी आंखें फोड़ ली कि जिस बेटे को इन आंखों ने देखा, करोड़ों अरबों रुपया मैंने जात कर्म संस्कार में जन्म उत्सव में लुटाया, अब मैं उसके 100 को क्यों देखूं। विनष्ट दृष्टि, आंखें फोड़ ली। ये होता है पुत्र। और ये करुण क्रंदन चल रहा था, करोड़ों अरबों रुपया बांटा गया तो सारा समाज रो रहा था, भीड़ लगी हुई थी। देव योग से वही तीनों महात्मा फिर निकले। बोले बड़ा शोरगुल हो रहा है। बोले राजा का लड़का मर गया। जब भाग्य में नहीं था तो होगा क्या। तीनों महात्मा फिर पहुंचे, अब इन्हें कोई घुसने न दे। तो नारद जी ने कहा हम लड़के को जिंदा कर देंगे। फिर क्या था, रास्ता अपने आप हो गया। नारद जी भीतर गए, राजा रानी का और सारे प्रजा का हाल देखा, मोहग्रसित थे। हा बेटा, हा बेटा। तो नारद जी ने उपदेश दिया धौम्य ने। अब वो कहता है चित्रकेतु, बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवत जी का, यदि आपने कभी सुना हो, कि देखो हमको ज्ञानवान कुछ नहीं चाहिए, ना हमें तत्व सुनना है। तुमने ये कहा है, प्रजा बोली कि हम बेटे को जीवित करेंगे तो इसको जिंदा करो। तो नारद जी ने उसी मरे हुए लड़के पर हाथ और कहा अरे आत्मन, इस शरीर से निकल जाने के बाद तुम्हारे परिजन पुरजन बहुत दुखी हैं, आ जाओ इसी शरीर में पुनः और आ करके अपने भोगों को भोगो। इतना कहा कि वो आत्मा पुनः उस शरीर में निवेश प्रवेश कर गई। लड़का उठ करके बैठ गया। अब वो लड़का बोलता है, सुनिए जो सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज पिताजी से, अद्याहम तव पुत्रोसी, अद्य अहम, आज मैं तुम्हारा पुत्र दिखता हूं। ना जाने पूर्व जन्मनि, पूर्व जन्मनि में, पूर्व जन्मों में न जाने तुम कितने बार मेरे बेटे हुए हो। को हम कस्तम महाभाग विभ्रमोयम महात्मनि। हे महात्मा, ये विभ्रम है कि ये मेरे पति है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा है। ये एक पानी में उठा हुआ बुलबुला है, अभी पिटेगा। न जाने कितने बार हम किसके पति, कितने बेटा, कितनी पत्नी, किसके किसके हम हो चुके हैं। ये सुखदेव जी ने अपने पिता से कहा। और वहां वो लड़का जो जीवित हुआ है नारद के प्रयास से, तो वो क्या बोलता है, कस्मिन जन्ममयी मह्यम पितरो मातरो भवन। जो मेरे लिए रो रहे हैं, मेरे माता पिता कह करके कि ये मेरा बेटा है, हम इनके न जाने कितने बार पिता हो चुके हैं। कर्म भी भ्राम्यमाणस्य, हर एक जीवात्मा कर्मों के कारण
भ्रमण करता है, कहीं बेटा बनकर, बेटी बनकर के, पिता बनकर के, पति बनकर के। देवत्रियगन्रियोनिषु, कभी पक्षी बनना पड़ता, कभी कुत्ता बनना पड़ता, कभी बिल्ली बनना पड़ता, कभी मेंढक केचुआ बनना पड़ता। बंधु ज्ञात्यरे मध्यस्थ, बंधु बांधव, ज्ञात्य माने परिचित, अरि माने शत्रु, मध्यस्थ माने मीडिएटर, मित्रो दासीन वेदिशा, ये सर्वं सर्व एव ही सर्वेषां, ये हमारे हैं, ये पराये हैं, ये शत्रु हैं, ये मित्र हैं, ये अपने हैं, ये पड़ोसी हैं, ये सबके सब झूठ हैं। सर्वे सर्व एव ही सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः, ये क्रम से सबके सब झूठ हैं। पिताजी, प्यास लगी हो तो पानी पीने से ही शांत होती है, बेटे को देखने से शांत नहीं होती। भूख लगी है, क्षुधा निवृत्त भक्षेण, जब तक कुछ खाओगे नहीं तब तक भूख नहीं मिटेगी। लड़के को, बेटी को, पत्नी को देख के भूख नहीं मिट जाती। स्त्री सुखम तु स्त्रिया नूनम पुत्रोहम किम करोमि ते, स्त्री से विषय सुख का आनंद मिलता है, पुत्र से पुत्र सुख का। तो आप बताओ हम तुम्हें कौन सा सुख दें। और पिताजी, संबंधों की बात करो कि ये तुम मेरे बेटे हो, हम तुम्हारे पिता। तो आपने एक कथा सुनी है पिताजी, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था अजीगर्त। अजीगर्त के 3 बेटे थे, गरीबती थी घर में, अभाव था, तो उन्होंने अपने बीच वाले लड़के के गले में पट्टी बांध करके उसको सरे राह बाजार में बेच दिया, जिसका नाम था सुनासेब। कौन किसका पिता? हरिश्चंद्र ने खरीदा था। देवी भागवत में वो कथा है हरिश्चंद्र जी की, जितना सुंदर वर्णन हरिश्चंद्र जी का है शायद दूसरे किसी पुराण में नहीं। एक पिता ने धन के अभाव में अपने बेटे अजीगर्त ने अपने बेटे सुनासेब को भरे बाजार में बेच दिया। और वो पशु बलि के लिए यज्ञ में चुना गया। उसकी हत्या होने जा रही थी। राजा को बेटा चाहिए, उसको जलोदर हो गया है, हरिश्चंद्र को पेट में पानी बढ़ गया है कि यज्ञ करो, उसमें किसी अपने लड़के की बलि चढ़ाओ तो ये रोग ठीक होगा। तो अपने प्राणों को सुरक्षित करने के लिए तारा से जो रोहितास पैदा हुआ उसको सोचते थे, लेकिन अब बेटे के प्रति मोह नहीं सोचते अपने लड़के की हत्या को। तो बोले कोई खरीद लो। तो बाजार में गए तो एक पिता अपना लड़का बेच रहा था, अब वो खरीद लाए। कैसा रोया होगा सुनासेब, ये हमारे पिता हैं, ये संसार है साहब।